2015 से मैंने स्टार्ट किया था माउंटेनिंग और 2016 में मैंने बेसिक किया दार्जिलिंग एचएमआई से। 2017 में एक सिलेक्शन आया था ऑल इंडिया डीजीएनसीसी की तरफ से ट्रैकिंग एक्सपीडिशन, और उसकी हाइट थी 24,000 फीट, जो कि गढ़वाल हिमालय है। चोटी का नाम है माउंट जोगिन। माउंट जोगिन गढ़वाल हिमालय के लिए भी सिलेक्शन हुए थे और उसमें हम करीब 20 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था पूरे डीजीएनसीसी के सारे डायरेक्टरेट से 2-2 बच्चे आए हुए थे, जिसमें से 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था ऊपर जोगिन जाने के लिए। तो मैंने ये 2017 में सबमिट करी माउंट जोगिन 24,000 फीट, जिसकी हाइट 6,116 मीटर है और ये गढ़वाल हिमालय में। तो वहाँ पे 24,000 फीट ऊपर चढ़ के आपने झंडा फहराया? हाँ, मैंने राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पे फहराया था मॉर्निंग में 3 बजे। और माउंट जोगिन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई और बहुत कुछ मुझे सीखने मिला। सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा मुझे। मेरा ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया, हीमोग्लोबिन भी कम हो गया और लास्ट में मुझे मेरी नोज ब्लडिंग भी होने लगी, नाक से, दोनों नाक से खून गिरने लगा। देन 3 घंटे तक मैं बेहोश भी पड़ा रहा वहाँ। उसके बाद साथ के लोगों ने मेरा मनोबल बढ़ाया। फिर दूसरे दिन हमने वो पीक सबमिट करी 24,000 पे। हम लोग बांग्लादेश ट्रैकिंग पे गए हुए थे। जब मैं माउंट जोगिन कंप्लीट करके आया तब डायरेक्टेड डीजीएनसीसी से यहाँ से मेरा नाम गया एमपीसीजी से ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट के लिए। तो मैं दिल्ली में डीजीएनसीसी, मुझे अवार्ड मिला हुआ डीजीएनसीसी से। तो वहाँ पे काफ़ी डायरेक्टेड के लोग आए थे। वहीं पे हरियाणा से आया हुआ था, जो कि मतलब मेरी ज़्यादा बात नहीं होती थी, पर वो मेरी स्टोरी और कहानी वगैरह सुनता रहता था। और कई बार हरियाणा के लोग होते हैं मतलब अपनी ज़बान के कट्टर, बिल्कुल उनको जो बोलना होता है वो मुँह पे बोलते, वो जगह भी नहीं देखते हैं। तो वो बैठा हुआ था, हम लोग सब बैठे हुए थे, तब मुझे वहाँ पे अवार्ड मिला। डीजीएनसी जैसे अवार्ड मिला तो एनसीसी कैडेट ही था वो वहाँ से चिल्लाया कि द रियल हीरो है माउंटेन मैन, जिसने बताओ नाक से खून गिरने के बाद भी लास्ट में वो पीक सबमिट करी। तो जब उसने ये सारी चीज़ें बोली तो वहाँ सारे लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया माउंटेन मैन, माउंटेन मैन। तो आज मुझे लगता है सारा जबलपुर ही नहीं, मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे राज्य के लोग जो मेरे साथ ट्रैकिंग या माउंटेनिंग करते हैं, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वो सब मुझे माउंटेन मैन ही बुलाते हैं। ट्रैकिंग के क्षेत्र में तो मैंने कम से कम 20 पदक जीते होंगे और सबसे पहला मेरा जो मेडल था वो डीजीएनसीसी का था। सबसे बड़ा अवार्ड अगर है मेरा तो ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट अवार्ड है। 2017 में सीएम अवार्ड भी हूँ, मुख्यमंत्री से सम्मानित हूँ। उसके बाद फिर अभी जबलपुर का ब्रांड एम्बेसडर हूँ स्मार्ट सिटी लिमिटेड का। इसके पहले अभी करीब 1 महीने पहले ही हमटा पास मनाली में हमने एक कैंप किया था बिल्बुल लेक में, जिसमें हमारी टीम का गोल्ड मेडल आया था। उसके बाद हम लोग बांग्लादेश ट्रैकिंग में भी गए हुए थे 2018 में, तब हमारा टीम सिल्वर मेडल आया था, मेरा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल आया था। और फिर मुझे बेस्ट टेक्निकल अवार्ड भी मिला है। नेहरू माउंटेन इंस्टीट्यूट उत्तरकाशी में हमें सिल्वर मेडल मिला। फिर उसके बाद मनाली में एक पीक हमने सबमिट करी हमटा पास, उसमें गोल्ड मेडल पास किया। अभी करंट में एक साइकिल चैंपियनशिप हुई थी, अल्टीमेट लद्दाख साइकिलिंग चैंपियनशिप, जो कि कोविड-19 को देखते हुए थी। और मैं पहली बार फ्लाइट में इसी इवेंट में बैठा हूँ। मेरा वो भी एक सपना था कि मैं कब फ्लाइट में बैठूंगा। मैंने पासपोर्ट बहुत पहले बनवा लिया था, पर अल्टीमेट लद्दाख साइकिल चैंपियनशिप का एक टूर्नामेंट हुआ जो कि लेह लद्दाख में हुआ। और लेह लद्दाख लोगों का ड्रीम होता है बाइक टूर करने का या घूमने का। तो मैं भोपाल गया हुआ था, भोपाल से जैसे ही मैं यहाँ पे स्मार्ट सिटी आया हूँ, तो स्मार्ट सिटी में हमारे राजपूत सर जबलपुर खेलुआ कल्याण के जो संरक्षक है, संस्थापक हैं, उन्होंने बताया कि लेह लद्दाख का एक टूर्नामेंट आया है अल्टीमेट, जो कि माउंटेन साइकिलिंग है। उनको ये लगता था कि मैं माउंटेन मैन हूँ तो मैं माउंटेन साइकिलिंग भी करता हूँ, पर मैं ट्रैकिंग माउंटेनिंग करता था, साइकिलिंग कभी की नहीं थी। और मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं 8 लाख रुपए की साइकिल खरीदूँ। तो जब उनके पास गया, मैंने फॉर्म वगैरह फिल किया, तो उन्होंने बताया बेटा कि आपका पैसा नहीं लगना है, सारा गवर्नमेंट उठाएगी, अपना ये खेलुआ कल्याण उठाएगा। आपको इस फाइटरेशन की तरफ से जाना है, जो इंडिया फाइटरेशन साइकिल है, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ कराया है लेह लद्दाख में। तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया और मैं लेह लद्दाख गया। लेह लद्दाख जब मैं गया तो मेरे पास साइकिल नहीं थी, तो स्मार्ट सिटी ने और बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद करी। जब वो साइकिल आई फिर मैं लेह लद्दाख पहुँचा। लेह लद्दाख में करीब मैं 15 दिन रहा हूँ। 7 दिन हमने साइकिलिंग चलाई है, एक दिन छोड़ एक दिन। तो जो खरदुंगला टॉप सबसे हाईएस्ट 18,000 फीट, जहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होता, वहाँ कई बार तो इतनी बर्फ़ गिर जाती है रोड में कि गाड़ी वगैरह बंद हो जाती है। अभी भी लेह लद्दाख बीच में बंद था, तो वहाँ पे हमने खरदुंगला में साइकिल चलाई। वहाँ से रिटर्न जब मैं आया तो फिर मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट मिला। मैंने सोचा भी नहीं था कि साइकिल चैम्पियनशिप करने के बाद मुझे बहुत सारे मौके मिलेंगे और मुझे इतनी प्यारी साइकिल भी मिलेगी। जब मैं वहाँ से रिटर्न आया तो विवेक कृष्ण तनखा जी हैं, जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, और जगत बहादुर सिंह अन्नू, और फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी उस साइकिल के लिए मदद करी। और आज मेरे पास कनाडा की साइकिल है, जो कि 1 लाख रुपए की साइकिल है। हमारा एएमसी कैंप जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें अल्फ़ा ग्रेड होते हैं कुछ, अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली। तो अगर वो अल्फ़ा ग्रेड मिलता है तो हम एवरेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला तो यही है कि मैं इस एडवांस कैंप में जाके अपना पूरा प्रयास करूँ
पूरी मेहनत लगाऊं वहाँ पे कि मुझे वो चीज़ जल्दी सबमिट करने मिले और वहाँ मुझे जो भी ग्रेड मिले मैं जल्दी से जल्दी माउंट एवरेस्ट के लिए अप्लाई करूँ। माउंट एवरेस्ट के लिए मैं 2021 का मेरा सपना था कि मैं 2021 माउंट एवरेस्ट करूँ, पर पिछले साल से कोविड-19 का जो ये महामारी आई है, इससे जो डेट आगे बढ़ गई है। जैसे ही मेरा एडवांस कैंप कंप्लीट होता है, मेरा जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, मेरा सपना है कि मैं माउंट एवरेस्ट जाऊँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि 2023 तक मेरा माउंट एवरेस्ट कंप्लीट हो जाए। मैं चाहूँगा माउंट जोगिन में जब हम माउंट जोगिन पहुँचे और 19 माउंटेन में ऑक्सीजन का एक लेवल होता है, 12,000 फीट तक आपको हरियाली मिलेगी, जहाँ तक पेड़ पौधे थे। सबको पता है कि प्राकृतिक अगर है तो आपको भरपूर ऑक्सीजन मिल है। 14,000 के बाद पेड़ पौधे कम हो जाते हैं और 17,000 के बाद पूरे पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं। जितना ज़्यादा स्नो होता है पेड़ वहाँ पे दिखते ही नहीं है। तो 19,000 के बाद हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, आपको 21,000 के बाद ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। 21,000 तक आप जब ऊपर पहुँचते हैं तो आपके पास हम ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हमें 24,000 हाइट दी है तो हमें 21,000 के बाद कभी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। मौसम जब भी ख़राब होगा, जैसे ही एवलांच आता है, क्रवास आता है या स्नोफॉल ज़्यादा होता है, तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। नोज ब्लडरिंग होना या हीमोग्लोबिन कम होना, ये सब ऑक्सीजन के कारण है। तो जैसे ही ऑक्सीजन बॉडी में कम होने लगता है तो हमें खुद समझ में आता है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, हमें धुंधला दिख रहा है या हमें नहीं दिख रहा है, हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। सारे वहाँ पे पता नहीं चलता कि ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो रहा है। तो हम बिल्कुल तत्काल, हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर पूरा तैयार होता है कि बस हमें उसको निकाल के मुँह में लगाना और रेगुलेटर खोलना है। तो ये जो ऑक्सीजन लेवल की आप बात कर रहे हैं, ये तो सारा प्रकृति का खेल है, क्योंकि जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं तो हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही। तो माउंटेन में भी यही होता है कि जब 17,000 के बाद पेड़ पौधे खत्म होते तो वहाँ ऑक्सीजन की मतलब ज़रूरी है कि वहाँ ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 17,000 के बाद पेड़ पौधे हैं ही नहीं। हम जब ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ रात को यूज़ करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि अपने सिलेंडर को बचा के रखें। अभी आप जैसे देख रहे हैं कोविड में कि ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत मारामारी है। हो क्या रहा है कि लोगों ने पहले ऑक्सीजन को वेस्ट किया, ऑक्सीजन बनाया नहीं, पेड़ पौधों को काट दिया। अब जब समझ में आ रहा है ऑक्सीजन की जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तब लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और जैसे मिल रहा है उनको, जितने पैसे मिल रहा है, जैसे मिल रहा है वो खरीद रहे हैं। अगर हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलता है तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर को रख देते हैं, वेस्ट नहीं करते। क्योंकि हमें अगर 24,000 तक हाइट तक हम आए हैं और हमें यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमें उतरने में भी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जितना स्टेमिना था वो तो हमने ऊपर जाते टाइम लगा दिया। अब हमें उतरने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ये 100% है। तो हम उतना ही ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। 2017 में गया था, तो जो हमारे यहाँ के विधायक होते हैं, क्षेत्रीय विधायक, पार्षद, इन्होंने काफ़ी बार मेरा सम्मान कराया है और मैं नेशनल स्तर पे भी मेरा सम्मान हुआ है दिल्ली वगैरह में। तो जब जो मध्य प्रदेश शासन है, या पूर्व शासन की बात करूं या वर्तमान शासन की, तो मेरी अपेक्षाएं हैं कि आज जहां तक मेरी अनसुनी हो रही है, जो भी हो रहा है, पर अभी कोविड महामारी चल रही है, इस तौर पे सारे शासन उसमें लगे हुए हैं। तो मैं उनसे निवेदन ही कर सकता हूँ और उनसे अपेक्षा कर सकता हूँ कि शायद मुझे वो आने वाले टाइम पर इस पर लाभ ज़रूर देंगे। माउंटेनिंग के क्षेत्र में, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है माउंटेनिंग का, ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। जो लोग जानते हैं तो उनको पता है कि इस गेम में बहुत पैसा लगता है, तो इतना कोई ध्यान नहीं देता है। पर हम उनको बताना चाहते हैं कि अगर ये गेम मध्य प्रदेश में आया है तो हम कोशिश करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से, जबलपुर से बहुत सारे एवरेस्टर निकलें, जो कि जबलपुर संस्कारधाम ही नहीं बल्कि अपने राज्य और अपने देश का भी नाम रोशन करें। पर मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, मेरा माउंट एवरेस्ट ड्रीम है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसमें ज़रूर ध्यान दें। माउंट एवरेस्ट में जाऊँ तो मुझे अपेक्षा है और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश शासन मेरी मदद करेगा। अंकित जी ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पे, अपनी इच्छा शक्ति के बल पे ऐसे बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए, जो सामान्य तौर पर देखने में आता है कि बहुत ही कठिन होते हैं। और बहुत से ऐसे खेल हैं जो अलग अलग क्षेत्र के लोग जब उस पर नाम करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, तो केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, और कई बार देखने में आया कि दूसरी राज्य सरकारों की तरफ से भी जो है उनको आर्थिक इनाम दिया जाता है, करोड़ों रुपए के चेक दिए जाते हैं। अपने चैनल के माध्यम से शासन, प्रशासन और सरकार से यही निवेदन करते हैं कि ऐसे जो खिलाड़ी लोग हैं, जो हमारे देश का, प्रदेश का गौरव बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों पर ध्यान दिया जाए। इनकी आप सरकार की तरफ से, खेल मंत्रालय की तरफ से जो कुछ भी सहयोग आप कर सकते हैं वो सहयोग करें। तो अंकित जी, आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें समय दिया और आपने अपने लक्ष्य के बारे में बताया। हम अपने चैनल की तरफ से भी जो है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपना लक्ष्य माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का उसको प्राप्त करें और अपने देश का और प्रदेश का गौरव बढ़ाएं। तो ये हैं अंकित सेन, माउंटेन मैन, जिन्होंने अपने विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पे बहुत सारे मेडल हासिल किया है इन्होंने। और सबसे बड़ी इनके साथ में अभी एक समस्या ये है
और इनका एक लक्ष्य जो है आगे का माउंट एवरेस्ट पे जाने का, तो उसके लिए बहुत पैसा लगता है और इस पैसे की व्यवस्था करना इनके लिए अभी एक बहुत कठिन काम है। तो हमारे जबलपुर शहर के अंदर में ऐसी बहुत सी संस्थाएं, और आजकल तो व्हाट्सएप पर भी जो है ऐसे बहुत से ग्रुप बनते हैं, तो ऐसे कोई खेल के जो ग्रुप बने हुए होंगे, आप सब जो है मिल के ऐसे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर सकते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को आर्थिक मदद दे सकते हैं। हम अपने चैनल की तरफ से आपसे ये अनुरोध करते हैं, प्रतिभावान लोगों का उत्साहवर्धन करिए, इनको जो आर्थिक समस्या आ रही है उस समस्या का इनका समाधान करिए, बस हम यही अनुरोध करते हैं। VKR न्यूज़ का स्वदेशी प्रतिभा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में आगे हम फिर एक नई प्रतिभा के साथ में साक्षात्कार करेंगे। तो हम आगे वाले अपने नेक्स्ट एपिसोड में किसी एक नए प्रतिभा को लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।